नमस्कार, स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? क्या ममता बनर्जी का आने वाला वक्त कैसा होने वाला है टीएमसी के लिए? तो अब तक हमें अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांग लूँगा सबसे पहले, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन जो था बंगाल पे वो गलत रहा। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं भाजपा ने दिल से वहाँ पे व्रत हाजिर कर ही ली फाइनली। भाजपा का जीत, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की विदाई हो गई। कहीं न कहीं माफ़ी चाहूँगा, मैं प्रेडिक्शन गलत किया क्योंकि ममता बनर्जी की मेरे पास कोई कुंडली नहीं थी। मैंने उनकी जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी की जो स्थापना कुंडली से मैंने प्रेडिक्शन किया था कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं गलत साबित हुआ। कोई नहीं, देखिए, हाँ, सही गलत तो चलता रहता है। मैं साफ देखिए उस वक़्त भी मैं जब भी मैं सही होता हूँ, कोई भी प्रेडिक्शन सही होता है, मैं सामने आता हूँ, और जो गलत हो गया तो तब भी मैं अपने फॉलोअर के सामने आ रहा हूँ, यूट्यूब फॉलोअर के सामने आ रहा हूँ। देखिए, आगे की हम बात करते हैं, क्या टीएमसी का आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है? क्या टीएमसी का कोई फ्यूचर है अब बंगाल के बाद? क्या ममता बनर्जी कुछ कर पाएँगी अब टीएमसी को लेके? अभी वो लीड कर रही है, उनका हॉरोस्कोप मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं टीएमसी को लेकर ही चलूँगा अभी आगे। तो अब इसमें मुझे क्या दिखाई देता है? अब टीएमसी की जो कुंडली है ये 1998 1 जनवरी की है, और कोलकाता बंगाल का मैंने एक प्लेस लिया है यहाँ पे। ये इनका उत्सव का था, और इनका जो लगन आ रहा है वो इनका वृश्चिक है। इनका मीन लगन है। मीन में शनि बैठे लगन में, और 11वें में गुरु है। लग्नेश 11वें में आए हैं। ये इनके लिए गेंस का होना था, पर यहाँ पे क्या है कि जुपिटर नीच के थे। पर यहाँ मुझे ये लग रहा था कि नीच भंग हो रहा है, कहीं न कहीं नीच भंग हो रहा है गुरु का। पर मुझे लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है ममता जी को, हो सकता है टीएमसी को, खासकर टीएमसी को। जुपिटर में जुपिटर भी चल रहा था कहीं न कहीं। 11+11 गेंस का ही है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी भी मैं प्रेडिक्शन में, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मेरा प्रेडिक्शन था टीएमसी को लेके, वो इस वजह से था क्योंकि भाजपा की कुंडली में 12वां घर आ रहा था। 12वां घर कहीं न कहीं लॉसेस का होता है, पर यहाँ पे 11वां घर यहाँ पे ज़्यादातर ऐड हो रहा था 11th। पर यहाँ पे क्या था कि शायद से ना ये नीच भंग जो था वो भंग तो हुआ, पर क्या था कि नीचता भी रही कहीं न कहीं। तो शायद इस वजह से ये टीएमसी नहीं जीत पाई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टीएमसी जीती, हार कैसी गई? क्योंकि प्रेडिक्शन बिल्कुल अभी भी मैं कहूँगा कि टीएमसी जीत सकती थी, या तो कुछ अब कह सकते हैं कि अब ईवीएम खराब है, क्या नहीं है। अभी तो मैं इस बात में नहीं जाऊँगा क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है अभी इस बात का। पर हाँ, अगर जनता की आवाज़ किसी को भी दबा सकती है तो बात सच है, आज साबित भी हो गई है। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है टीएम पर। हाँ, पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसा अब आपको लग रहा है कि टीएमसी हार मान जाएगी, तो नहीं। वैसे फेवरेबल है क्योंकि शनि नीच भंग कर रहे हैं, तो शनि मेहनत का कारक है। उसके बाद जुपिटर में शनि का भी एक इम्पैक्ट आएगा, तो लगन भी एक उदय होगा। तो कहीं न कहीं टीएमसी हार तो नहीं मानेगी। हाँ, कहीं न कहीं हो सकता है कि अपने अलायंस के साथ, क्योंकि और भी ग्रह इनके साथ है, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। टीएमसी आने वाले समय के अंदर काफ़ी हद तक मेहनत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। तो 29 में ये काफ़ी अच्छा करेगी। 29 अब बंगाल टीएमसी के हाथ में सिर्फ एक 29 का एक चुनाव रह गया है। फिर भी आगे का उस समय का प्रकरण अलग होगा। उस समय का प्रकरण अलग होगा, और उस समय दशाएँ भी अलग होंगी, और 29 में चीज़ें भी अलग होंगी क्योंकि अदर पार्टीज़ भी होंगी। मतलब मेन चीज़ है कि इंडिया अलायंस को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा कहीं न कहीं। साथ मिलके काम करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा अलायंस के साथ, काफ़ी हद तक। मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आने वाला समय टीएमसी के लिए हाँ, संघर्षपूर्ण में, फिर अगर शनि आ रहा है कहीं न कहीं लगन में, और नीच भंग हो रहा है। नीच भंग हो रहा है पर शनि के साथ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पर हाँ, टीएमसी अभी ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करेगी। इसकी इनकी कुंडली से ये ज़रूर शो हो रहा है। तो आने वाला समय टीएमसी के लिए हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है। गुरु नीच का है तो चुनौतियाँ आएँगी। समय में थोड़ा दिक्कत का समय भी हो सकता है, कंट्रोवर्सीज़ में आ सकती है। ईडी, सीबीआई की रेड्स भी दिख रही है कहीं न कहीं इनके लोगों पर। तो ये तो देखो कोई भी बता देगा क्योंकि अब तो जाँचें होने वाली है इनकी, तो ये शायद से इनके जो गलत लोग हैं वो बचने नहीं वाले हैं। ये है क्योंकि शनि आ रहा है तो शनि न्याय का इसमें है, और अभी बड़ी बात क्या है कि शनि मीन से होके गुज़र रहे हैं।
लगन से होके, तो कहीं ना कहीं ये धराशायी हुए, इनकी पार्टी धराशायी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रह गया था कहीं ना कहीं, ये मुझे लगा दशा के अनुसार यहाँ से ये जीत सकते थे, पर हाँ लगन से होके जरूरत होता रहा था, तो होता है कि कर्म का भी सार शनिदेव दे देते हैं, तो शायद से कर्मों का फल इनको इस चुनाव में मिला शनिदेव जी की कृपा से। चल देखते हैं आने वाला समय इनके चुनौतीपूर्ण, मैं प्रेडिक्शन यही है कि आने वाला समय इनका थोड़ा मेहनत वाला रहेगा। पार्टी के लोगों में भी टूट हो सकती है और थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है हेल्थ को लेकर टीएमसी के लोगों को खासकर, ये भी शायद से इस देख कुंडली से देख पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।